नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ये क्लास आरपीएफ कांस्टेबल और एएसआई दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। हमने इस क्लास को आपके सामने बहुत अच्छी तरह से बनाया है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? इन तीनों के जो मंत्री हैं उनका नाम एक ही है। आपको बताना है क्या है इसका सही जवाब। ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी श्री अश्विनी वैष्णव। तो साथियों, वर्तमान में आप जानते हैं जो श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, ये वर्तमान में रेल मंत्री भी हैं और सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं और इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री भी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि किलिमंजारो पर्वत किस देश में है? ऑप्शन ए केन्या में है, घाना, नामीबिया, तंजानिया। साथियों, जो किलिमंजारो पर्वत है इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ये प्रश्न आपके लिए है। आगे, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए एस.एन. जोशी, पी.पी. जोशी, वी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार। तो साथियों, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बुक के लेखक हैं वी.डी. सावरकर जी। इसको भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट कि त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए महानदी, ताप्ती, रावी, गोदावरी। साथियों, जो त्र्यंबकेश्वर जो है ये कहाँ पे? ये गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, इसको आपको याद रखना है। जो कि हमारी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, आप जानते हैं इस प्रश्न को, आपके सामने दिख रही है ये जो इसका नाम फीमर हड्डी जो कि जांग में है, इसका नाम फीमर है। इसका राइट आंसर होगा, जो कि सबसे लंबी हड्डी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपके प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं टॉप नंबर के कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? ऑप्शन ए 1953, 1853, 1895, 1858। तो साथियों, सबसे पहले रेल स्टार्ट होती है 1853 में हमारे देश में। और पहली बात, ये मुंबई से लेकर ठाणे तक चलती है। इसे आपको याद रखना है, ये पूछ सकते हैं आपसे। मुंबई से ठाणे तक चलती है और इसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इसको भी आपको याद रखना है। और सबसे पहले जो पहला इंजन था, भाप इंजन, उसका नाम था फेयरी क्वीन। इसको इसमें यूज़ किया और यही भारत का सबसे पहला पुराना परमाणु हमारा इंजन था। इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950, 1898, 1955, 1960। तो साथियों, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में होता है। इसको आपको याद रखना है। 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? ऑप्शन ए राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस और ऑप्शन डी समझौता एक्सप्रेस। आपको याद रखना है। आप जानते हैं भारत की सबसे जो फास्ट रेल है उसका नाम शताब्दी एक्सप्रेस है और सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वो उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। दोनों का नाम याद रखना है। बात करते हैं समझौता एक्सप्रेस की, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, भारत में सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, लाइफ डिवाइन एक्सप्रेस। तो साथियों, याद रखना है, भारत की सबसे फास्ट चलने वाली बात की थी हमने, इसका सही जवाब शताब्दी एक्सप्रेस भारत में फास्ट चलने वाली ट्रेन है। आगे बढ़ते हैं। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज ऑरेवल, अब्दुल गफ्फार खान, जॉर्ज स्टीफेंस, अन्य। तो भारत जो आप जानते हैं रेल इंजन का आविष्कार करने वाले जो थे जॉर्ज स्टीफेंसन थे। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। रेल इंजन के आविष्कारक जॉर्ज स्टीफेंसन थे। अब बढ़ते हैं आगे कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? ये प्रश्न आपके 100% एग्जाम में आने की संभावना है, इसको याद रखना। ऑप्शन है 1915, 1903, 1899, 1905। तो साथियों, रेलवे बोर्ड की स्थापना आप जानते हैं 1905 ईस्वी में होती है रेलवे बोर्ड की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? ऑप्शन ए 44 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 24 किलोमीटर और 36 किलोमीटर। साथियों, तो भारत की जो फर्स्ट ट्रेन थी उसकी आप जानते हैं 34 किलोमीटर अपनी दूरी की सबसे पहले, और ये ट्रेन चलती है मुंबई से लेकर ठाणे तक। ये ट्रेन चलती है, हमने बात कर चुके हैं इसके बारे में। चलिए आपको बताना है कि भारत में जो रेलवे लाइन है सबसे पहले बिछाने का श्रेय
उस टाइम पर जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, और इसके समय में ही सबसे पहली ट्रेन चलती है और इसी के द्वारा चलाई जाती है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। याद रखना, इसका नाम भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। ऑप्शन ए कोलकाता, गोरखपुर, दिल्ली, मुंबई। तो साथियों भारत में जो फर्स्ट ट्रेन चलती है ना वो चलती है कोलकाता में। याद रखना, ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए। कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा स्टार्ट की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। ये प्रश्न 100% गारंटी से महत्वपूर्ण बनने वाला है। देखिए सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर, ये हमारे भारत में है, और भारत के कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है। और याद रखना जो कि गोरखपुर कहाँ पर, ये हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। ऑप्शन ए मेघालय, तेलंगाना, ओडिशा, अन्य। तो साथियों भारत का एकमात्र ऐसा भी स्टेट है जहाँ पर कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, आपको याद रखना है, वो उसका राज्य का नाम है मेघालय। क्यों मेघालय क्यों है सर? क्योंकि मेघालय आप जानते हैं ये हमारा पहाड़ों के मध्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक, विश्व की सर्वाधिक बारिश मेघालय के माफिनराम में होती है, आप जानती हैं। इसीलिए यहाँ पर कोई भी रेलवे ना तो पटरी है, यानी यहाँ पर कोई ना तो रेलवे लाइन है और ना ही यहाँ पर कोई रेल चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है जॉर्ज स्टीफेंस, अब्दुल रहीम, जॉन मथाई, अन्य। तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पर जो रेल बजट को प्रस्तुत करने वाले कौन थे, इसका सही जवाब जॉन मथाई ने सबसे पहले रेल बजट को पेश किया था। इसको भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। ये प्रश्न आपसे पूछने की संभावना इसकी बन सकती है। तो भारतीय रेल का जो स्लोगन है उसका राइट आंसर हमारा राष्ट्र की जीवन रेखा जो है भारतीय रेल का स्लोगन है। इस प्रश्न को नहीं भूलना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारतीय रेलवे का जो रेल लाइन है उसकी लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान में। अगर वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में हमारा सेकंड स्थान पे, पूरे वर्ल्ड में हमारा 4th नंबर है। और एशिया महाद्वीप की बात करें कि एशिया महाद्वीप में हमारा कौन सा स्थान है, तो साथियों ये हमारा सेकंड स्थान हमारे पूरे एशिया महाद्वीप में, और वर्ल्ड में हमारा 4th नंबर पे रेल लाइन की दृष्टि से हम आते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए मैंने बात की थी कि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। ऑप्शन ए जॉन मथाई, लॉर्ड डलहौजी, जॉर्ज स्टीफेंस, अन्य। तो साथियों भारत में रेल लाइन बिछाई थी सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने, ये आपको याद रखना है। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले रेल लाइन भारत में बिछाई थी, आपको याद रखना है। चलिए भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी। ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर। तो सबसे पहले आप जानते हैं ट्रेन हमारी कोलकाता में चली थी। लेकिन बात करें ये मेट्रो ट्रेन की बात करें कोलकाता, लेकिन मुंबई में सबसे पहले चलती है 1853 में, मुंबई से लेकर ठाणे तक। अगर बात करें मेट्रो रेल सेवा कहाँ चली तो ये कोलकाता में, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी आपसे जो डेट है वो पूछ सकता है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन किस दिन चली थी। तो आपको याद रखना 16 अप्रैल था उस दिन, और 1853 में ट्रेन चलती है। आपको फिक्स डेट भी याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन ए गन्ना, कपास, चावल, गेहूँ। तो साथियों आप जानते हैं गेहूँ जो है हमारा एक रबी की फसल है, इसीलिए इसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। बाकी गन्ना, कपास, चावल, ये तीनों की जो फसल जो है ये कहाँ पर, ये हमारी खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो साथियों आप जानते हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये हमारा वायुमंडल में अवक्षय का कारण बनता है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, देश बंधु की उपाधि से संबंधित कौन है। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्रपाल, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो साथियों देश बंधु कहते हैं चित्तरंजन दास को, ये आपको याद रखना है। CR दास को देश बंधु भी कहते हैं, याद रखना। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है साथियों। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, MN रॉय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय संविधान के जनक कौन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के
जनक हैं, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ। ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, सत्रिया, मोहिनीअट्टम। तो आप जानते हैं जो सत्रिया डांस है ये कहाँ का, ये भारत के असम राज्य का सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस है पूरे भारत का, जो कि असम राज्य का है और ये 500 साल पुराना है मात्र, और ये असम के वैष्णव मठों से विकसित होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से आप बताना है कि कौन सही सुमेलित है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वो सितार वादक, पंडित रविशंकर पखाबाज, हरिप्रसाद चौरसिया मोहन बीड़ा, अमजद अली खान फरोद वादक। तो साथियों इसका सही जवाब मात्र अमजद अली खान जो है इनका वाद्य यंत्र फरोद वादक है, ये आपको याद रखना है। बाकी ऊपर के सभी गलत हैं। जो जाकिर हुसैन है इनका संबंध तबला वादक से, ये आपको याद रखना है। जाकिर हुसैन का तबला वादक। और बात करें पंडित रविशंकर, इनका हमारा सितार वादक है पंडित रविशंकर का, ये आपको याद रखना है। बात करें हरिप्रसाद चौरसिया का, ये हमारे प्रसिद्ध बांसुरी वादक है और इनके क्षेत्र में इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला है। बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया, ये आपको याद रखना है। थोड़ी सी मेरी राइटिंग ख़राब है इसलिए आप समझ लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ से पुनः आपको मिलाना है कि सही सुमेलित कौन सा है। तो यहाँ पर आप जानते हैं हरिप्रसाद चौरसिया हमारे बांसुरी, ये सही है हमारा। बिस्मिल्लाह खान ये गलत है, ये हमारे बिस्मिल्लाह खान जो है एक शहनाई वादक है साथियों। जो बिस्मिल्लाह खान है वो एक प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। बात करते हैं अमजद अली खां, बात करके आ चुके हैं, ये एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं अमजद अली खां। और जाकिर हुसैन जो हैं ये हमारे तबला वादक हैं, ये आपको नहीं भूलना है, एक एक पॉइंट को याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है साथियों। तो आप जानते हैं जो हमारी अरावली पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम हमारा गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ आपके सामने। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। साथियों तो दुधवा आप जानते हैं ये हमारा नेशनल पार्क कहाँ का, ये उत्तर प्रदेश का एक फेमस नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर नेक्स्ट, कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, लाल, लैटेराइट, जलोढ़। तो साथियों जलोढ़ मिट्टी आप जानते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट मिट्टी है, क्योंकि इसमें हम सर्वाधिक मात्रा में जो फसलें इसी मिट्टी में होती हैं, इसका नाम जलोढ़ मिट्टी। इसमें लगे हुए हैं जो हमारी मुख्य फसलें हैं जलोढ़ मिट्टी से होती हैं, आपको याद रखना है इस बात को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु। तो साथियों नई दिल्ली में भारतीय रेल का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर। ये प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना है, इसको नोट कीजिएगा। भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ पर, नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं कि कौन सी ट्रेन को मुगल शेर के नाम से जाना जाता है साथियों। तो याद रखना ऑप्शन ए शहीद भगत सिंह एक्सप्रेस, ताजमहल एक्सप्रेस, तितली एक्सप्रेस, धूमकेतु एक्सप्रेस। इसका सही जवाब जो धूमकेतु एक्सप्रेस है इसको हम मुगल शेर के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न नेक्स्ट। भारतीय रेल का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। ऑप्शन ए हैदराबाद, मुंबई सीएसटी, कानपुर सीतामढ़ी, कोलकाता हावड़ा। भारत की रेल का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम कानपुर सीतामढ़ी है, लेकिन पूरे विश्व की बात करते हैं वो गोरखपुर में है, ये कानपुर सीतामढ़ी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल के कितने जोन हैं, आपसे जोन भी पूछ सकता है। ऑप्शन ए 10, 18, 17, 15। तो साथियों भारतीय रेल के टोटल 18 रेलवे जोन है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि भारतीय रेल का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है। ऑप्शन ए डोंगरी ब्रिज, ताजगी ब्रिज, करजतली ब्रिज, गोंदी ब्रिज। तो साथियों याद रखना है भारत की रेल का सबसे लंबा ब्रिज उसका नाम डोंगरी ब्रिज है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय रेल में रॉकेट ट्रेन किस श्रेणी में आती है। ऑप्शन ए लोकल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन, विशेष सेवा ट्रेन। तो साथियों रॉकेट ट्रेन आप जानते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम विशेष सेवा में डालते हैं, तो इसका सही जवाब विशेष सेवा ट्रेन इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल में शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन है 1990, 2000, 2010 में, 1980 में। तो साथियों
शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत होती है सन 2000 में, इसकी स्टार्टिंग होती है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मेट्रो रेल भारत के किस शहर में सबसे पहले शुरू हुई थी? हम बात करके आ चुके हैं मेट्रो रेल की, तो इसका आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में हमको दे ही दोगे। तो ये प्रश्न आपके लिए। कौन सी ट्रेन सबसे पहले भारत में पूर्णतः स्वचालित हुई थी? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस। तो साथियों, पहली ट्रेन आप जानते हैं जिसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो कि सबसे पहले स्वचालित हमारी खुद की ट्रेन चली थी। आगे बढ़ते हैं कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? ये बात कर रहा है इलेक्ट्रिक ट्रेन की। तो ये आप जानते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है हमारे भारत में 1925 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है भारत में। अगला प्रश्न नेक्स्ट, कि देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए वायु सेवा, रेलवे, बस, नौ परिवहन सेवा। तो साथियों, रेलवे जो है आप जानते हैं माल ढोने में, व्यापार करने में सबसे अधिक रेल का ही इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ था? तो आपको याद रखना है, इसका नाम पूर्व मध्य रेलवे हुआ था, इसको आपको नोट रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो साथियों, आपको याद रखना है ऑप्शन ए हुबली, अहमदाबाद, बिलासपुर, हाजीपुर। तो रेल का मुख्यालय हमारा कहाँ पर नहीं, ये हमारा अहमदाबाद में रेलवे का मुख्यालय नहीं है, बाकी तीनों स्थानों पे हैं, हुबली में है, बिलासपुर, हाजीपुर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल की सामग्री नहीं बनती है? तो आपको याद रखना है हमारा जो मुंबई है, यहाँ पर हम ट्रेन का सामान कोई बनता नहीं है, बाकी वाराणसी है हमारा, चेन्नई, कपूरथला, इन तीनों स्थानों पर रेल का सामान बनता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो आप जानती हैं इसका आंसर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो है, ये हमारी सबसे अधिक लंबाई में एक्सप्रेस है, जो कि दूरी तय करने वाली हमारी एक्सप्रेस वे है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब तक का काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? हम इसके बारे में बात करके आ चुके हैं। ऑप्शन ए फेरी क्वीन, अंतिम सितारा, ओरिएंट एक्सप्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ल्ड का पुराना भाप इंजन आप जानते हैं फेरी क्वीन जो है वर्ल्ड का सबसे पुराना भाप इंजन है, जो कि हमने सबसे पहले यूज़ किया था मुंबई से ठाणे वाली ट्रेन में। इसको आप जानती हैं 34 किलोमीटर से दूरी तय की थी। चलिए, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर? इसका राइट आंसर हमारा हाजीपुर में ये मुख्यालय है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? सबसे अधिक ही अगर आपसे बात करें कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में रेल लाइन है, तो आपको याद रखना है मात्र उत्तर प्रदेश एक मात्र ऐसा राज्य जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में रेल लाइन बिछी है। विश्व में पहली रेल कब चलती है? इसका आंसर तो आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा, ये प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर आप दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सितार एवं तबला का आविष्कार किसे माना जाता है? तो आप जानते हैं ऑप्शन ए स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, तानसेन, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने सबसे पहले सितार एवं तबला का आविष्कार किया, ये तो आप जानते ही है। आगे बढ़ते हैं, ऐरावतनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु का ऐरावतेश्वर मंदिर है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं कि निजता का अधिकार किसके अधीन है, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 18। तो ये हमारा आर्टिकल 21 के अनुसार निजता का अधिकार आता है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? तो साथियों, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात होता है 2011 की रिपोर्ट और जनगणना के अनुसार, ये हमारे सामने है। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र में संबंधित है? तो अन्नपूर्णा चोटी जो है हिमालय के कहाँ पर, ये आपको बताना, ये कहाँ की? नेपाल की एक चोटी है, याद रखना इस बात को। अन्नपूर्णा चोटी जो कहाँ की? नेपाल की है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? ऑप्शन ए पीसी भट्टाचार्य, HBR लैंगर, CD देशमुख, LK झा। तो CD देशमुख, जिनका पूरा नाम चंद्रमुख देशमुख है, ये भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, याद रखना इस बात को। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी? ऑप्शन कृष्णा, गंगा, गोदावरी, यमुना। तो ये
कृष्णा नदी की सहायक नदी है? जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए मुलाकात कहाँ पर की? ऑप्शन ए सूरत में, इलाहाबाद, लाहौर, कलकत्ता। इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। 2011 की जनगणना की अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यानी कि कितने परसेंट जो बच्चे हैं जो कि गाँव में रहते हैं? तो हमारे याद रखना आपको 74.5% हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार जो बच्चे हैं गांव के वो यहाँ पर निवास करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि है, यानी कि बैडलैंड्स बोलते हैं? तो आप जानते हैं मृदा अपरदन जो है ये हमारी निष्फल भूमि का एक कारण बनता है, मृदा अपरदन। भारत में चुनाव आयोग, जिसे हम ECI बोलते हैं, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है और भारतीय संविधान के किस संस्था से संबंधित प्रावधान है साथियों? तो इसका राइट आंसर हमारा आर्टिकल 324 में हमारा इसका वर्णन है, इसे हम इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, चुनाव आयोग। चलिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब दादा भाई नौरोजी जो हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक बने हैं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसको हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए हैं साथियों? तो आप जानते हैं आयरलैंड से हमने इनको लिया है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार आप जानते हैं जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हमने USA से यानी कि अमेरिका से अपनाए हैं, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश कहाँ से लिया है साथियों? ये हमने ब्रिटेन से लिया है, आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आप इसका PDF चाहती हैं तो हमारी टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।